स्वामी जी एक और ज़रूरी बात है वो भी ज़रा कर लेते हैं, क्योंकि जिनका भी ब्लड शुगर स्वामी जी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है उनकी किडनी पर जो है डैमेज होने का खतरा भी अक्सर बना रहता है। तो ज़रा किडनी को शुगर के अटैक से बचाने के कुछ उपाय बता दें। हाँ, ये तो है। किडनी पर जो शुगर का अटैक होता है ना, एक तो छोटी अंगुली के दोनों हाथों में, टॉप पर, हथेली के बीच में तो दबाएं, कपाल भाती करते करते। पूज्य आचार्य श्री इसमें बहुत एक्सपर्ट, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा हमने पूज्य आचार्य श्री से सीखा। सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त इसका इफेक्ट है। दोनों हाथों में सेम, दोनों पैरों में, ये यहाँ से और यहाँ से। फिर रीनोग्रिड ट्रेडिशनली पुनर्नवादी, मंडूर, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि खाने के बाद दिया करते थे, अब हमने रीनोग्रिड बना दी है। और नीम और पीपल के पत्तों का रस, उसमें कासनी थोड़ा मिला दिया, गोखरू और धनिया मिला दिया, पंचतृणमूल। तो अब तो 100% मैं कह सकता हूँ किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हाँ, डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और परहेज में क्या खिलाते हैं? आज मैं सूक्ष्म आहार की बात कर रहा हूँ। खाली लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी। जैसे मैंने खीरा, करेला, टमाटर का जूस ये बताया, डायबिटीज़ कल, लौकी कल, ऐसे अलग अलग बीमारियों के लिए। ऐसे अर्थराइटिस में हम खाली एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नीलकुंड, सहजने का रस मिलाते हैं। और एटीएम की सब्जी 100 ग्राम एलोवेरा और उसमें 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 25 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको गाय के घी में थोड़ा भून करके थोड़ा सा, एक चुटकी भर उसके अंदर ये जीरा, एक चुटकी भर उसके अंदर अजवाइन और पतंजलि बंधानी हिम का तड़का लगा के 1 चम्मच गाय के घी में, और वही लेना और कुछ नहीं लेना। सप्ताह में 5 दिन यही लेना, 2 दिन आप बाजरे की या रागी की रोटी ले सकते हो। ये करो, वात रोग गायब। ऐसे ही अलग अलग आहार के, सूक्ष्म आहार की व्यवस्था, इस पर विशेष ध्यान दें। हाँ, तो फिर किडनी की प्रॉब्लम का कोई नामो निशान नहीं रहेगा मेरे भाई, पूरा बता दिया है। और आंखों में हो उसके लिए, ये आंख के लिए है ये पॉइंट, दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में भी। ये आंख में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। 10% लोग तो अंधे होने के कगार पर हैं डायबिटीज से, और 80% लोगों को कोई ना कोई आई प्रॉब्लम होती है, उसका भी। और जो न्यूरोपैथी होती है ना मेरे भाई हुसैन जी, उसके लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड के साथ साथ ही अनुलोम विलोम, पूरे शरीर में ऐसे चपक चपक होती है। एक तो पिंडलियों में चपक चपक होती है, उसके लिए तो पिंडली दबा देनी चाहिए। हाँ? अब तो हम तो आचार्य जी श्री के भी दबा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे, ये मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आचार्य जी थोड़ी हमारी भी दबा दो। अब समझ नहीं रहे आचार्य जी सारा। हाँ, जीते रहो, आयुष्मान भवा, तेजस्वी भवा। दूसरी भी दबा आचार्य जी। आचार्य जी को एक्यूप्रेशर बड़ा अच्छा आता है। ऐसे भाई एक दूसरे की सेवा करो, ये हमारे अनुज है, भ्राता जी है। स्वामी जी आंखों का ख्याल कैसे रखना हो गया, किडनी का ख्याल कैसे रखना है, सारी चीजें हो गई हैं। कोई दूसरा दबाए बड़ा आनंद आता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, कोई और दवाए तो ज्यादा ही आनंद आता है। स्वामी जी अब जरा सा एक और विषय रह गया है। डायबिटीज का असर जब हड्डियों तक पहुंचता है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? हाँ, ये हड्डियों वाला बहुत जबरदस्त पूछा आपने। हड्डियां आजकल लोगों की अंदर से कीर्तन कर रही हैं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की कमी रहती है, उसके लिए तो न्यूट्रिला डी, B12, ओमेगा, स्पिरुलिना, विटामिन सी और बोन हेल्थ और सब कुछ उपलब्ध करा रखा। नहीं तो न्यूट्रिला डेली एक्टिव एक ही ले लो, इसी से सारा काम हो जाता है। सूर्य की धूप में बैठो, आजकल सूर्य देव जो है थोड़ा समाधि में चले जाते हैं, कभी कभी फिर पूरे जागृत होते हैं। उसके लिए रोज तो कपालभाति करे, रोज अनुलोम विलोम करे, और जब हो कम से कम 1 घंटा सूरज की धूप में बैठे। बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, जितने मिलेट्स हैं ये सब हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दूध, दही, छाछ आदि ये सब खाए पिए मिलेट्स, और उसमें भी बाजरा, रागी, चोलाई, सिंघाड़ा, इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, हड्डियां मजबूत रहेंगी। और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी खाना, पूरा शरीर जाए। कोई हड्डियां कीर्तन नहीं करेंगे, हड्डियों में खटपट रहे, यूं हिलाओ ना, खटपट खटपट खटपट, चलो अभी पता लग जाएगा कितनों की हड्डियां कीर्तन कर रही है। तो ये, अरे पहले हमारी भी थोड़ी कीर्तन करने लगी थी, जब से घी खाना शुरू किया ना खाली पेट सुबह सुबह,
कीर्तन सारा बंद हो गया, अंदर से ग्रीसिंग हो कुल मिलाकर गया। जो योग करता रहेगा। ये कार्यक्रम चल रहा है गौ माता की सेवा, भारत माता की सेवा 30 वर्ष पतंजलि से। और अब तो ये शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक आजादी, रोगों से और नशा से, अश्लीलता से, कुंठाओं से आजादी का अभियान चलता रहेगा और पूरा भारत स्वस्थ बनेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा, ये संकल्प है।